हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। कैसे पता चले कि हमें यूरिक एसिड है कि नहीं, और अगर यूरिक एसिड में पाया जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो हम क्या करें, कौन कौन से फूड अवॉइड करें, कौन कौन से फूड खाएं, सब कुछ आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यस दोस्तों, यूरिक एसिड एक किडनी रिलेटेड बीमारी है। कैसे पता चलेगा कि हमारा यूरिक एसिड हाई है? बहुत सिंपल है, हमें मेडिकल टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट में किडनी के फंक्शन में ब्लड टेस्ट आप जब भी करेंगे तो किडनी के रिपोर्ट्स में जनरली यूरिक एसिड अब कोई रिपोर्ट्स में अलग से दिया जाता है, ब्लड रिपोर्ट में कोई ब्लड रिपोर्ट में आपको किडनी के रिपोर्ट में किडनी के फंक्शन में आपको ये दिया जाता है। सो यूरिक एसिड मेल में बिलो 7.3 होना चाहिए जो आइडियल है, बिलो 7.3 होना चाहिए, और फीमेल में बिलो 6.3 से नीचे होना चाहिए। अगर इससे अबाव है तो समझो कि हमें यूरिक एसिड ज़्यादा है, हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में यूरिक एसिड बन रहा है, तो हमें आगे जाके किडनी के बीमारी हो सकती है। इसके सिम्टम्स बहुत सिंपल है, पाँव हमारे शायद फूल जाते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगती है, इस कुछ किस तरीके से सिम्टम्स यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड्स बहुत क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसको सिंपल तरीके से समझने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड में हमें हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को बहुत कंट्रोल करना है। ये मैक्सिमम बीमारी जो लाइफस्टाइल बीमारी है, यूरिक एसिड एक लाइफस्टाइल बीमारी है जो हमारे मेटाबॉलिक की वजह से ही मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। सो मेटाबॉलिक को कैसे ठीक किया जाए? थ्रू लाइफस्टाइल, एक अच्छा सा खाना, अच्छी सी राइट एक्टिविटीज़ एंड प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी। ये तीन चीज़ों से आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, इस यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं। सो पहला कारण ये है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, उसका है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सेकंड कारण ये है शुगर। यस, यूरिक एसिड में एक बहुत बुरी मान्यता है, बहुत गलत मान्यता है कि यूरिक एसिड प्रोटीन से बनता है। नहीं, प्रोटीन ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड आपका नहीं बढ़ रहा है। प्रोटीन विद प्यूरिन, यानी प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन है जो बहुत सारे फूड में पाया जाता है, उनसे हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। सेकेंड रीज़न है फ्रक्टोस विदाउट फाइबर, जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। जैसे शुगर, टू मच शुगर खाने से, चीनी खाने से हमारा यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत चांसेस है। फ्रूट्स में भी फ्रक्टोस पाया जाता है, बट फ्रूट्स में फाइबर होता है, तो फ्रक्टोस का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत कम हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट आपको शायद इतना हार्मफुल नहीं करेगा। सो पहला, हम शुगर अवॉइड करेंगे। सेकेंड, हम फ्रक्टोस अवॉइड करेंगे, ओके, इसके रिलेटेड ही है। एंड थर्ड है प्यूरिन। ये 4-5 रीजन की वजह से यूरिक एसिड हो सकता है। ओवरवेट लोगों को ज़्यादा बीमारी हो सकती है यूरिक एसिड की। ओवर इंसुलिन, यस, इंसुलिन को अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इंसुलिन बहुत स्पाइक हो रहा है, तो आगे जाके हम इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की हमें बीमारी होती है, फिर आगे जाके ये यूरिक एसिड कारण बनता है। तो यूरिक एसिड ये मेन 4 रीज़न की वजह से हमारा बढ़ रहा होगा, या तो इसके अलावा भी कुछ जीनेटिकली भी हो सकता है कि अगर बचपन से आपको वो सेल है, अगर उस सेल्स की ताकत कम है, सेंसिटिविटी कम है, तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। बट मैक्सिमम केसेस में, 90% केसेस में ये जीवन शैली बीमारी है। चलो, अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है, बहुत बड़ा वो आया है, तब क्या करें? बहुत सिंपल सी टेक्निक्स है दोस्तों, और हम सब लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, दालें नहीं खाएंगे। दालों में प्यूरिन प्रोटीन होता है जो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रोटीन नहीं खाना है, प्रोटीन आप डेफिनेटली खा सकते हो। आप पनीर का प्रोटीन ले सकते हो, दूध का प्रोटीन ले सकते हो, दही से प्रोटीन ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स भी खा सकते हो। नॉन वेजिटेरियन लोग रेड मीट अवॉइड करेंगे, रेड मीट में ज़्यादा प्यूरिन होता है, जिनकी वजह से शायद आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। बाकी आप मिल्क के प्रोटीन कोई भी ऐड कर सकते हो, एग्स प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो यूरिक एसिड के दौरान, ओके। आप दिन में 6 to 7 एग्स ले सकते हैं, और दिन में 200-300 ग्राम आराम से पनीर कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको यूरिक एसिड है तो। सेकेंड, हम अनाज के पोर्शन को कम करेंगे। हम कोई भी शुगर, जैगरी, हनी या खजूर जिसमें हाई फ्रक्टोस होता है, इस फ्रक्टोस वाली प्रोडक्ट को हम कम खाएंगे, जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड वापस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे ताकि हमारी किडनी बहुत अच्छी से फंक्शन कर सके। यूरिक एसिड किडनी रिलेटेड बीमारी है, और हाँ, हमें हमारे यूरिन के कलर को चेक करते रहना है। यूरिन का कलर हमें मेक श्योर बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, खास करके यूरिक एसिड जो जिनको ज़्यादा है उनको। अगर हमारा यूरिन का कलर बहुत डार्क आ रहा है, बहुत डार्क येलो आ रहा है, तो हम तुरंत ही 2 गिलास पानी पी लेंगे, ओके।
सो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे ट्रीटमेंट में। आइडियल बॉडी वेट पे रहो एंड अल्कोहल, यस अल्कोहल से भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। सो हम ये 6 चीज़ें बहुत सिंपल सी ध्यान रखनी है हमें, और इन वजह से यूरिक एसिड हमारा हो रहा है। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ नहीं करना है तो खाए क्या। बहुत आसान है दोस्तों यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। यूरिक एसिड एक मेडिकल कंडीशन है, काफ़ी लोग इसको 1.5 महीने में 2 महीने में ही कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट ने इसको आसानी से कंट्रोल किया है। नंबर 1, आप 16 to 18 आवर की फास्टिंग करें। फास्टिंग से हमारे बॉडी को हीलिंग करने के लिए समय मिलता है। हमारी बॉडी या तो खाने को डाइजेस्ट करेगी या तो बॉडी को हील करेगी। सो अब 16 to 18 आवर फास्टिंग आपको यूरिक एसिड में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंड, जब भी हम खाना खाएं, ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, अनाज के पोर्शन को कम करेंगे, वेजिटेबल सैलेड ज़्यादा खाएंगे। जैसे अगर आपको लगा कि दालें नहीं खानी है और शुगर भी नहीं खानी है तो खाए क्या, तो 40 to 50% आप वेजिटेबल सैलेड से आपकी शुरू कर सकते हो। सूप खा सकते हो, सैलेड खा सकते हो, थोड़ा सा घी में पका के खा सकते हो। फिर आप प्रोटीन फूड खा सकते हो। प्रोटीन फूड में आप पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ खा सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स भी ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, प्यूरिन से यूरिक एसिड बढ़ता है। सो प्यूरिन कुछ प्रोटीन में पाया जाता है। ओके, पनीर इज एक्सट्रीमली गुड फॉर यू। सेकेंड, आप नट्स ऐड जरूर करें। पीनट्स ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, अखरोट ले सकते हो, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप हेल्दी डाइट आपकी बना सकते हैं। यूरिक एसिड के दौरान भी फास्टिंग आपको ज़रूर हेल्प करेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, 168 आवर्स होते हैं हमारे पास, उसमें से हम 4 to 5 आवर्स पूरे वीक में हमारी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के हमारा मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखेंगे। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, ताकि हमारा मेटाबॉलिक कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहे। मेटाबॉलिक एक्टिव रहेगा तो आपको यूरिक एसिड से बहुत अच्छी तरह से राहत मिल सकती है। ओके, सो बहुत सिंपल है, कोई भी इंसान कर सकता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट ने ये आसानी से यूरिक एसिड को कंट्रोल किया है। बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है, 10 से ऊपर है, 9 से ऊपर है, तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। आपको शॉर्ट टर्म कम डोजेस की मेडिसिन भी शुरू करनी पड़ेगी। स्लीप का भी बहुत ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझे आप यूट्यूब पे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करें। वन मोर चीज़, इंस्टाग्राम के चैनल को भी मुझे लाइक करिए। इंस्टाग्राम में मैं बहुत सारी कुछ छोटी छोटी रील्स बनाता हूँ जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत काम की लगती है। एंड एक और चीज़, मेरे बहुत सारे फ्री एंड पेड ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं जूम पे, आप ज़रूर अटेंड करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सारी प्रोग्राम की लिंक डाली है, डिटेल में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।